जब रावण की बहन ने श्री राम से अपने प्रेम का इजहार किया तो श्री राम कहने लगे कि मेरे पास तो सीता जी हैं और एक पत्नी के होते मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और फिर लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहने लगे कि देखो, वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, देखने में बड़े ही सुंदर और प्रिय हैं, बल पराक्रम से संपन्न है और इनके साथ कोई स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है और जवान भी है। इनका रूप देखने में कितना मनोरम है। इन्हें भी भार्या की चाह होगी और तुम भी सुंदर हो, तो तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति यही हो सकते हैं। मेरा कहना मानो और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपना लो, क्योंकि इनके साथ रहने से तुम्हें सोत का भी भय नहीं रहेगा और उनकी सेवा करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी श्री राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास जा पहुंची और कहने लगी कि लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ। तुम कितने सुंदर हो और मैं तुम्हारी परम सुंदरी पत्नी हो सकती हूँ। तुम मुझे अंगीकार कर लो। तुम मेरे साथ समुचे दंडकारण्य वन में सुख से विचरोगे। तुम्हें किसी का कोई भय नहीं रहेगा। तुम मेरी ओर देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। तो उस राक्षसी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि लाल कमल के समान गोर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ। मैं तो अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी पत्नी बनकर दासी क्यों बनना चाहती हो? अतः हे विशाल लोचने, तुम मेरे बड़े भाई को अपना लो। उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। तुम उनकी छोटी पत्नी बन जाओ। इससे तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। मैं तो एक दास हूँ और दास की पत्नी बनकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। हे सुंदरी, तुम तो बहुत सुंदर हो। भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? तुम श्री राम के पास जाओ और उन्हें अपना लो। तो लक्ष्मण के इस तरह कहने पर वह राक्षसी उसकी बात को समझ नहीं सकी कि यह परिहास कर रहा है। लक्ष्मण की बात को सच्ची मानकर वह श्री राम के पास चली आई और काम से मोहित होते हुए कहने लगी कि हे श्री राम, मैं तो तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और ये तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। इसकी ओर देखो तो सही, कितनी कुरूप है, ओछी है, विकृत सी दिखाई दे रही है और पेट तो अंदर धसा हुआ है, एकदम से वृद्धा लग रही है। और तुम इतने सुंदर होकर इसका आश्रय ले रहे हो। ऐसा मत करो श्री राम, मुझे पत्नी के रूप में अपना लो। तो श्री राम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। तो वह प्रेम से बावली होकर कहने लगी कि राम, तुम इसकी वजह से मुझे त्याग रहे हो। देखो, आज मैं तुम्हारे देखते ही देखते सीता को तो खा जाऊंगी और जब यह नहीं रहेगी तो तुम्हें मुझे पत्नी के रूप में अपनाना ही होगा और मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर वह दहकते हुए अंगारों के समान अत्यंत क्रोध में भरकर सीता जी की ओर झपटी, जैसे कोई बहुत बड़ी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। तो महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित होकर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, करूर कर्म करने वाले अनार्यों से कभी भी किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। देखो, सीता जी इस समय कितने बड़े संकट से बची है। उनके प्राण चले जाते तो? हे लक्ष्मण, तुम्हें इस कुरूप, उल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कोई अंग से हीन कर दो, इसका कोई अंग काट दो। तो श्री राम के ऐसा कहते ही लक्ष्मण क्रोधित हो गए और उनके देखते ही देखते मयान से तलवार निकाल ली और उस राक्षसी के नाक और कान काट दिए। नाक और कान कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई महाभयंकर और विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जना कर रही है। वह देखने में बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बार बार खून की धारा को बहते देखकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और चिंघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। तो लक्ष्मण ने तो उसे इस तरह कुरूप और अंगहीन कर दिया। वह भागकर अपने भाई खर के पास गई, जो राक्षसों से घिरे हुए बैठे थे। जैसे आकाश से बिजली गिरती है, उसी तरह वह गरजते हुए अपने भाई के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका सारा शरीर खून से लाल हो चुका था। वह भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। तो अपनी बहन को इस तरह देखकर खर ने कहा कि बहन, तुम्हारी ये हालत किसने की? मुझे सब कुछ बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो खर की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भाई, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में आए हुए हैं और मैं उनके पास गई थी। यह कहकर उस राक्षसी ने वहां का सारा वृतांत अपने भाई खर को कह सुनाया। तो सारा वृतांत जानकर खर को बहुत ही गुस्सा आया और कहने लगा कि बहन, जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक और कान काटे हैं, उसने तो उच्च कोटि का जहर पी लिया है और उसने अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। वो ये नहीं जानता कि तुम किसकी बहन हो और तुम्हारे साथ जो कुछ किया है इसका अंजाम क्या होगा। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा अपनी इच्छा से सर्वत्र विचरने वाली और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? क्यों उस मूर्ख ने तुम्हारे नाक कान काट दिए और तुम कुछ भी नहीं कर पाई और इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए यहाँ पर आई हो? हे बहन, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती और तुमसे कोई बलवान हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक संसार में मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा जो हमें नुकसान पहुंचा सके, और तुम इस तरह नाक कान कटवा कर आ गई हो। हे बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने तुम्हारी यह हालत की है, मैं उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। नियम से सुनते रहिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो।